देखो ज्ञानी किसको कहा जाए, तो सबसे पहले कहा कि जो व्यक्ति ग्रंथों शास्त्रों से विद्या ग्रहण करके उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि को ढालता भी है। सबसे पहले क्या कहा कि जो व्यक्ति शास्त्र और ग्रंथों को पढ़ के सुन के उसके अनुरूप अपनी बुद्धि को उसमें ढालता है। फिर क्या कहा, बुद्धि का उपयोग उसी प्राप्त विद्या के अनुसार करता है और सज्जन पुरुषों की मर्यादा को कभी लांघता न हो, उसे ज्ञानी मानना चाहिए। अब देखो यहां बड़ी एक सुंदर बात अपन को बता दी, क्योंकि हम सब बरसों से काफी सुन रहे हैं, काफी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, काफी ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन यहां विदुर जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शास्त्र और ग्रंथों के अनुरूप जो विद्या ग्रहण करी, जो अंदर डाला, जो अंदर आने दिया, उसके अनुरूप अपनी बुद्धि को तैयार किया है कि नहीं। देखो ये बात बहुत ध्यान से समझना, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो, उस रास्ते पे यदि अग्रसर होना है तो पहली शर्त ये कि आपकी बुद्धि को उसके अनुरूप ढालना पड़ता है। और बुद्धि को ढालना पड़ता है, इसका मतलब क्या, हम जाना कहीं और चाहते हैं पर अपनी बुद्धि कहीं और लगी हुई है कि नहीं। हम बातें तो करते हैं कि ना प्रभु को पाना है, प्रभु के सन्मुख जाना है, प्रभु के नजदीक जाना है, लेकिन अपनी बुद्धि चिंतन करती है लौकिक का। और यदि लौकिक का चिंतन हो रहा है और बातें अपन प्रभु की तरफ जाने की कर रहे हैं, यानी जो पढ़ा जो सुना उसके अनुरूप अभी बुद्धि को ढाला नहीं है। और जब तक बुद्धि, क्योंकि कहते हैं जो भी ग्रंथ पढ़ा वो क्या है, बोले वो रस है, और ये बुद्धि को उसके सांचे में ढालना पड़ता है। और जब सांचे में ढले तब जाके बुद्धि उसका आकार लेती है, और जब आकार लेती है तब वो अपने व्यवहार में आती है। गड़बड़ होती है, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बुद्धि को उसके अनुरूप ढाला नहीं है। और कितना भी कोई सुने, और बुद्धि को ढालना यानी क्या, अपने सीखे हुए ज्ञान को व्यवहार में ले आना। और जब तक सुना हुआ और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने व्यवहार में ना आ पावे, तब तक ज्ञान भी बोझ बन के अहंकार बढ़ाने के अलावा और कुछ करता नहीं है। सिर्फ ज्ञान पढ़ लिया, वस्तुएं रट ली, श्लोके कंठस्थ कर लिए, तो वो खाली माथे में अहंकार बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है, जब तक वो अपने व्यवहार में और अपने आचरण में नहीं आया।